पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल का बेटा गिरफ्तार। जन्मदिन के मौके पर ईडी ने चैतन्य को किया अरेस्ट। भूपेश बघेल बोले, गिफ्ट देने के लिए मोदी शाह का धन्यवाद। श्री दरबार साहिब धमकी मामले में सॉफ्टवेयर इंजीनियर राउंड अप। पुलिस ने शुभम दुबे को हिरासत में लिया। कई अलग अलग कंपनियों में कर चुका है काम। बठिंडा के कोट शमीर की पंचायत ने जारी किया फरमान। गांव के ही लड़का लड़की करते हैं लव मैरिज तो छोड़ना होगा गांव। दोनों के परिवार भी किए जाएंगे बेघर। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का विदाई समारोह आज। सीएम नायब सैनी फेयरवेल डिनर में रहेंगे मौजूद। नए राज्यपाल असीम घोष सोमवार को संभालेंगे पदभार। ऑपरेशन जीवन ज्योत के तहत सरकार का पंजाब को भिखारी मुक्त बनाने का लक्ष्य। महिला और बाल विकास मंत्री बोले, 9 महीनों में भीख मांगने वाले 367 बच्चे किए रेस्क्यू। संदिग्ध पाए जाने पर बच्चों का होगा डीएनए टेस्ट। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मेरा नाम है कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर से, जहां सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। महाभारत अनुभव केंद्र का उन्होंने निरीक्षण किया। 205 करोड़ की लागत से ये जो अनुभव केंद्र है, महाभारत अनुभव केंद्र, ये बन रहा है। गीता महोत्सव के दिन अनुभव केंद्र का लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो पीएम से लोकार्पण करने के लिए आग्रह करेंगे। सीएम ने कहा 2 महीने में पूरी होंगी, जितनी भी कमियां हैं उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि महाभारत थीम पर महाभारत अनुभव केंद्र बन रहा है। करोड़ों की लागत से बने 5 महाभारत अनुभव केंद्र हैं। पहले ही हो चुका है पहले और दूसरे केंद्र का उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर बाकी का उद्घाटन होगा। तो 2 का पहले ही हो चुका है, बाकियों का उद्घाटन गीता महोत्सव वाले दिन किया जाएगा। इस साल 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव दिवस है। उससे पहले अनुभव केंद्रों के उद्घाटन की तैयारियां पूरी हो जाएंगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने महाभारत अनुभव केंद्रों का जायजा लिया, निरीक्षण लिया और कहा कि वो इस बार खुद प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह करेंगे कि वो लोकार्पण करें। ज्योतिसर में जहां भगवान श्री कृष्ण की पवित्र भूमि है और जिस भूमि पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एक विराट दर्शन दिए थे, सर्व मानव कल्याण के लिए अपने मुखारबिंद से गीता का पवित्र संदेश भी दिया था। आज यहाँ पर इस पवित्र भूमि पर वो सब कार्य, उनकी वो रचनाएं इस पवित्र भूमि पर जो महाभारत के समय हुई थी, वो सारा इतिहास इस भूमि पर अंकित होगा और उसके ऊपर लगातार गति से काम चल रहा है। उस काम के रिव्यू बैठक के लिए आज मैं यहाँ पर आया था और बारीकी से उसके ऊपर चर्चा की है। जल्दी ही ये कार्यक्रम, सभी जो कार्य हैं वो पूर्ण हो जाएंगे और जब कार्य पूर्ण होंगे तो आम जनमानस के लिए उस इतिहास को देखने का यहाँ गौरव प्राप्त होगा। पंचकुला में बीजेपी की अहम बैठक हुई। प्रदेश कार्यालय पंचकमल में पार्टी की संगठनात्मक बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया बैठक में मौजूद। संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता और सुरेंद्र पुनिया भी मौजूद हैं। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर मंथन हुआ। पीएम के मन की बात कार्यक्रम पर चर्चा हुई। आगामी कार्यक्रमों की इस बैठक में रूपरेखा बनाई जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, सभी जिला प्रभारी, जिला अध्यक्षों के अलावा अन्य पदाधिकारी भी मौजूद हैं। तो ये बैठक हुई पंचकुला में पंचकमल ऑफिस में, जिस पर कई मुद्दों को लेकर मंथन किया गया, चर्चा की गई। और अब बात करेंगे हिसार के डीजे विवाद में हुई युवक की मौत मामले की, जिसमें अब मृतक युवक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। एफआईआर की कॉपी मिलने के बाद अंतिम संस्कार हुआ। एफआईआर की कॉपी खुद मंत्री कृष्ण बेदी ने परिजनों को सौंपी।
एफआईआर की कॉपी मिलने के बाद परिजनों ने अपना धरना समाप्त किया और शव का अंतिम संस्कार किया। मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा, परिजनों को इंसाफ मिलेगा। सरकार ने परिवार की सभी मांगे मानी है। मृतक गणेश के परिवार को रोजगार दिया जाएगा। आपको बता दें, ये सारा मामला 7 जुलाई 2025 का है, जब डीजे को बंद करवाने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस पहुंची थी वहां पर और इस दौरान पुलिस की युवकों के साथ बहसबाजी हुई। एक हमले की वीडियो भी सामने आई थी, जिसमें युवकों ने पुलिस पर हमला किया और फिर भागते हुए छत से कूदने की वजह से एक युवक की मौत हो गई थी, जिसको लेकर अब जो है परिवार ने धरना खत्म कर दिया है और शव का अंतिम संस्कार कर दिया। सभी मैंने आपके सामने यहाँ भी आश्वस्त कर दिया, निर्दोष को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, चाहे पुलिस कर्मचारी है जी और चाहे परिवार के लोग, किसी निर्दोष को आँच नहीं आने देंगे। तो आपको नहीं लगता देरी बहुत हुई है? हाँ बिल्कुल पंच। आपको नहीं लगता देरी बहुत ज़्यादा हुई है, ताकि ना सभी लोग परेशान हुए इस चीज़ को लेके? नहीं, बहुत चीज़ें आपको भी यहाँ कितने दिन से आप यहाँ पे? लगभग 11-12 दिन से हम लोग आज 12 दिन में जी। तो सुने तो ना, सरकार तो पहले दिन से तैयार थी। महिला का निधन हुआ है। 113 साल की उम्र में चंद्री देवी ने आखिरी सांस ली। 16 साल की उम्र में चंद्री देवी की शादी हुई थी। रोजाना 1.5 लीटर दूध पीती थी। 113 साल की चंद्री देवी निगम चुनाव में उन्होंने अपना आखिरी वोट डाला था। फरीदाबाद की सबसे उम्र दराज वोटर थी चंद्री देवी, जिनका निधन हो गया है। 113 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। सीईटी परीक्षार्थियों के लिए 400 बसें चलाई जाएंगी। रोडवेज विभाग ने 400 बसों को भेजने की तैयारी की है। दादरी की नई अनाज मंडी में अस्थायी बस स्टैंड बनाया जाएगा। परीक्षार्थियों को कोई भी किराया नहीं देना होगा। एडमिट कार्ड के आधार पर बस सुविधा दी जाएगी। महिला परीक्षार्थियों के साथ एक परिजन को बस सुविधा दी जाएगी। रोडवेज के अलावा सोसाइटी की बसों को भी रोडवेज की बसों के साथ भेजा जाएगा। बसों के संचालन को लेकर पूरी तैयारियों में रोडवेज जुटा हुआ है। ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी बसों की एडवांस बुकिंग होगी। 26 और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा होने वाली है, जिसको लेकर रोडवेज जो है उन्हें फ्री बस सेवा मुहैया करवाएगा। परीक्षा केंद्रों तक रोडवेज की बसें पहुंचेंगी। 2 दिन में 4 शिफ्टों में होने वाली परीक्षा को लेकर ड्यूटियां लगवाई जा रही हैं। यातायात प्रबंधक पवन कुमार बोले कि परीक्षा को लेकर ड्राइवर कंडक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और वो परीक्षार्थियों को कोई परेशानी ना हो अपने सेंटर तक पहुंचने के लिए, इसके लिए उनकी छुट्टियां कैंसिल कर उनकी ड्यूटियां लगाई जा रही हैं, ताकि रोडवेज की बसों को चलाया जा सके और जो परीक्षार्थी हैं वो समय पर अपने सेंटर पर पहुंच सके। 26 और 27 जुलाई को उसकी डेट फिक्स की गई है। सरकार की अपने सभी अधिकारियों कर्मचारियों की जो है 2 दिन के लिए छुट्टियां रद्द करने के ऑर्डर जारी हुए हैं, निर्देश प्राप्त हुए हैं। कल भी डीजी हेडक्वार्टर अपने डीजी साहब ने डीसी द्वारा मीटिंग ली है, उसमें निर्देश दिए गए हैं भाई किसी भी जो है परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इसके लिए सरकार ने भाई जो अपने परिवहन बेड़े में जितनी बसें हैं वो तो हैं ही, इसके साथ साथ जो परिवहन समिति की बसों को भी आरटीए के माध्यम से हायर करेगी और इसके अलावा जो स्कूल बसेज हैं उनको भी इस काम में लिया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई परीक्षार्थी को असुविधा ना हो। शटल सर्विस का प्रबंध किएंगे। इसके लिए हमने प्रपोजल तैयार किया है। यहाँ जो बस स्टैंड है हमारा स्पेस कम है, भीड़ भाड़ का इलाका है, इसके लिए अनाज मंडी को डिसाइड करने के हम सोच रहे हैं कि वहाँ एक वेन्यू से वहीं सारे परीक्षार्थी पहुँचें और वहीं से बैठ के अपनी बसों में अपने सेंटर पर जाएं। पानीपत में अवैध स्पा पर कार्रवाई की गई। संचालिका समेत 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया। पिछले दिनों यहां एक युवक से मारपीट हुई थी। महिलाओं ने तीसरी मंजिल से एक युवक को गिराया था। पीड़ित की बहन की शिकायत पर स्पा सेंटर पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने अवैध स्पा सेंटर को कार्रवाई की चेतावनी दी। लाइसेंस नहीं तो स्पा सेंटर बंद होंगे।
तो ये कार्रवाई देखने को मिली है स्पा सेंटर पर। पिछले दिनों यहाँ पर एक जो युवक था उससे मारपीट हुई थी। महिलाओं ने तीसरी मंजिल से युवक को धक्का दिया था, गिराया था। पानीपत में अवैध स्पा सेंटर पर यह कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर लाइसेंस नहीं है तो स्पा सेंटर बंद कर दिए जाएंगे। यमुनानगर में नाबालिग लड़की को परेशान करने के मामले में कोर्ट ने शहबाज उर्फ आशु को दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी शहबाज को 7 साल की सजा सुनाई है। 3 अलग अलग धाराओं में 4, 2 और 1 साल की सजा सुनाई गई है। दोषी को तीनों सजा अलग अलग काटनी होगी। 14 साल की नाबालिग पर दोस्ती के लिए दबाव बना रहा था। पीड़ित के पिता ने मामला दर्ज करवाया था। कोर्ट ने महज 5 महीने 25 दिनों में ही सजा सुनाई है। यमुनानगर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का यह फैसला है, जिन्होंने आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है। मजिस्ट्रेट के पास बयान दिए तो उसमें उसने बताया कि इसके पीछे एक शहबाज खान उर्फ आशू नाम का, जो उनके एरिया में ही रहता है, वह उस लड़के के थ्रू और अपनी लड़की के थ्रू मुझे प्रेशराइज कर रहा है कि उसके साथ दोस्ती कर ले। तो जब ये इन्वेस्टिगेशन होती है तो इस अक्यूज़ शहबाज को गिरफ़्तार किया जाता है और उसके खिलाफ़ मुकदमा चलता है। इसमें जो लड़का उसको तंग कर रहा था फ़ोन करके, वो जुवेनाइल है, उसका जुवेनाइल का ट्रायल अलग से चल रहा है। और ये जो शहबाज खान है, ये 15/5 को 25 को गिल्टी होल्ड किया था और जिसकी आज 17/7/25 को इसको सज़ा सुनाई गई है। शहबाज था, शहबाज की लड़की और जो सुष्मिता लड़की थी वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी, एक ही स्कूल में थी। और वो जो लड़की थी जोया भी उसको फोर्स करती थी ये सुष्मिता को कि भी शहबाज के जुनैद के साथ दोस्ती कर ले। और इसमें जो है ये सारा का सारा उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाएगी। तो लड़की ने जब मना किया तो उसको उन्होंने मारने की भी कोशिश करी। स्कूल के पास से गली में भी उसको कई बार पकड़ा। तो कहीं ना कहीं उसके लड़की के घर में जब पता चल गया तो ये मामला जो था पुलिस स्टेशन में, थाने में पहुंचा और ऐसे इसमें पॉक्सो के अंडर FIR दर्ज हुई थी। तो कल इसमें जो है मैडम रजना अग्रवाल स्पेशल कोर्ट जो है उसकी कोर्ट से एक ऐतिहासिक फैसला है जिसमें शहबाज को सजा करी गई है। यमुनानगर में कांवड़ियों का हंगामा देखने को मिला। कांवड़ खंडित होने को लेकर जमकर बवाल मचाया। पुलिस प्रशासन ने किसी तरह मामले को शांत करवाया। यमुनानगर हरियाणा का ऐसा पहला जिला है जहां सबसे पहले उत्तर प्रदेश से कांवड़िए हरियाणा में प्रवेश करते हैं। यहीं से पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान आदि इलाकों में जाते हैं। इस बार भी भारी संख्या में कांवड़ियों का आना शुरू हो चुका है। प्रशासन ने कांवड़ियों के लिए व्यापक इंतजाम भी किए हैं। हालांकि जगाधरी मटका चौक के पास एक कार की एक कांवड़िए की हल्की सी टक्कर हो गई, जिसके बाद कांवड़ियों ने देर रात जमकर उत्पात मचाया और मटका चौक पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे तैसे कांवड़ियों को शांत करवाया गया। क्रेटा दिशा है वाइट कलर की, उसने मेरे कावड़ के बीच मारी। पीछे मेरे कावड़ थी, ऐसे घूम के उसके बीच बज गई। वो 2 कावड़ डैमेज हो गई। एक कावड़ी का आरोप था कि उसको बाइक उसने क्रेटा वाइट कलर की गाड़ी ने थोड़ा साइड मारी है। तो उसके बाद इनको समझा दिया गया। ये इनकी मांग है कि हमारे भी हरिद्वार से हमारी कावड़ दोबारा मंगवाई थी, तो उसके साथ हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, इनके साथ भिजवा देंगे। टीआरएफ पर अमेरिका में बैन पर विनय नरवाल के पिता बोले, टीआरएफ को बैन करना बिल्कुल सही फैसला है। लश्कर तैयबा का ही मुखौटा है टीआरएफ। आतंकी वारदात को अंजाम देना टीआरएफ का काम है। यूएसए ने पहलगाम हमले को लेकर यह फैसला लिया है। भारत सरकार ने दुनिया के देशों को लामबंद किया। दुनिया के सभी देश टीआरएफ को आतंकवादी घोषित करें।